ओके चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन विद यू। ओके, लास्ट टाइम हम कर रहे थे पोजीशन प्रॉपर्टी। इज इट सो? सर एक बार दोबारा शुरू से करवा देना। ठीक है। स्टैटिक। ओके, तो एक तो आपको पोजीशन की जो हेल्पिंग आपकी प्रॉपर्टीज है वो है टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट। ठीक है, ये आपकी पोजीशन के साथ हेल्प करती हैं लगने में कि कहाँ से आपका जो HTML एलिमेंट है उसका टॉप कॉर्नर कहाँ पर आए, लेफ्ट कॉर्नर कहाँ पर आए। ठीक है, लेफ्ट से कितनी जगह छोड़ी जाए, टॉप से कितनी जगह पे छोड़ के उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर आए। राइट कॉर्नर अगर होगा तो राइट से कितनी जगह छोड़ के वो राइट साइड उसकी आए। बॉटम होगा तो जो बॉटम राइट कॉर्नर है वो बॉटम से कितना हट के वो आए। उसके लिए आपकी टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। जेड इंडेक्स जो प्रॉपर्टी होती है आपकी इसके साथ, वो बच्चे इस चीज़ के लिए यूज होती है कि अच्छा, आपने बुक बुक एक स्टैक देखा है आपने? किताबों का सर ढेर क्या? देखा होगा आपने। स्टैक स्टैक यस सर। स्टैक ऑफ बुक। ठीक है, आपने लेट से यस। चार बुक्स पढ़ते हो, एक के ऊपर एक रखी हुई है आपने चार किताबें। सपोज आप उसको अपने टॉप व्यू से देखते हो, तो आपको कौन सी बुक नजर आती है? टॉप मोस्ट। जो ऊपर होगी। ठीक, तो अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि जो सबसे नीचे बुक पड़ी हुई है उसका इंडेक्स है 0। ठीक, और उसके ऊपर वाली बुक पड़ी हुई है उसका इंडेक्स 1 है, उसके ऊपर 2 है, उसके ऊपर 3 है। तो आपको कौन सी बुक दिखाई देती है जिससे ज़्यादा जेड इंडेक्स किसी का नहीं है? ये चीज़ क्लियर है? आपको टॉप वाली बुक क्यों दिखी? क्योंकि इसका जेड इंडेक्स अगर हम सपोज 0 से मान रहे हैं तो उसका जेड इंडेक्स जो है वो टॉप मोस्ट है, उससे ज़्यादा किसी का नहीं है। 3 है ना उसका जेड इंडेक्स। तो यस सर। वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ आपके HTML पेज में है जो एक के ऊपर एक है, मतलब बैकग्राउंड पे कुछ और है, उसके ऊपर एक और शेप लगी हुई है, उसके ऊपर एक और कंटेनर या शेप लगा हुआ है, तो कौन सा दिखाई देगा? जो ऊपर होगा, जिसका जेड इंडेक्स ज़्यादा होगा। और बाय डिफॉल्ट जेड इंडेक्स जो आपका HTML पार्सर है सबका जो जेड इंडेक्स है वो 0 सेट करता है। इज इट ओके? बाय डिफॉल्ट सबका जेड इंडेक्स कितना होता है? 0। 0। ओके, तो अगर हम किसी का जेड इंडेक्स 1 करते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल मैं साथ में रन करता हूँ, इट्स CSS डेमो। सर जेड इंडेक्स 0 मीन्स सबका लेवल एक ही है। हाँ, सबका लेवल एक ही है, 0 इंडेक्स पे है सभी बाय डिफॉल्ट। ठीक, और जैसे ये एक स्पैन था, है ना, ये एक स्पैन था आपका, तो ये कैसे लिखा गया है मैं आपको पहले दिखाता हूँ। पेज पेज ऐसा है बच्चे, ये जिसकी आवाज़ आ रही है थोड़ा सा इसको म्यूट कर लो। हाँ, जब भी कुछ पूछना हो, बोलना हो तो आप अनम्यूट कर लो। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। ये देखो बॉडी में क्या है, पहले एक पैराग्राफ। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड।
हाँ, तो सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ, दिस इज सम पैराग्राफ, आउटपुट भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, दिस इज अ पैराग्राफ। उसके नीचे एक स्पैन लगा हुआ है और उसके नीचे एक डिवीजन लगी हुई है, और डिवीजन में आप देख सकते हो कि कुछ कंटेंट है, स्पैन में भी कुछ कंटेंट है। अब CSS प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने क्या, स्पैन की पोजीशन जो है, पहले तो मैं एक स्टैटिक पोजीशन दिखाता हूँ आपको जो डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। लेट्स रन दिस। तो स्टैटिक में क्या होता है कि स्टैटिक की पोजीशन है का मतलब होता है कि जो HTML पार्सर ने उसकी पोजीशन सेट कर दी है, जो रेंडर कर दी है, वही पोजीशन आएगी, ठीक है। तो इसमें आपकी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये बिल्कुल भी आपकी कंसीडरेशन में नहीं आएगा। तो देखो, अब स्टैटिक आपका था, तो स्टैटिक में ना उसने टॉप से 300 लिया, ना लेफ्ट से 200 साइड लिया, ना कुछ किया, बस उसको उसी ऑर्डर में जैसे जैसे आपका बॉडी में जो जो टैग्स या एलिमेंट आते जा रहे हैं उसने डिस्प्ले करवाते जा रहा है, वन आफ्टर अनदर। मतलब फर्स्ट वाला सबसे ऊपर, सेकंड एलिमेंट उससे नीचे, थर्ड एलिमेंट उससे नीचे, फोर्थ एलिमेंट उससे नीचे। इज इट ओके? फ्लो समझ आ रहा है ना? जैसे फ्लो में आपके रेंडर होते जा रहे हैं एलिमेंट, वही मतलब पोजीशन सेट हो जाएगी। स्टैटिक का मतलब ये होता है बाय डिफॉल्ट। ऐसे ही होता है, आपने जो पहले एलिमेंट डाला है वो पहले नंबर पे होता है, दूसरा एलिमेंट उसके नीचे होता है, तीसरा उसके भी नीचे होता है, चौथा उसके भी नीचे होता है ना? ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब उसकी पोजीशन क्या होती है? स्टैटिक। जो सेट कर दी है पार्सर ने वही रहेगी। दूसरी हमने की थी रिलेटिव, और यहाँ पर ये टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम इसका आना शुरू हो जाता है, और मैं जेड इंडेक्स नहीं ऑन कर रहा हूँ। तो आप देखते हैं क्या होता है। तो जेड इंडेक्स नहीं ऑन किया मैंने इसको रन की, एक सेकेंड। वेट, रिलेटिव के स्पेलिंग गलत थे। हाँ, तो ये देखो, ये नीचे आया है, यहाँ पे, इस जगह पे दिख रहा है स्पैन, इस जगह पे है। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. अब ये ऊपर क्यों आया है? ये ऊपर आने का रीजन क्या है? मतलब इसका जेड इंडेक्स जो है स्पैन का डिव से ज्यादा है, यही इसका मतलब हुआ। चलो, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर जावास्क्रिप्ट, वहां पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। बाय डिफॉल्ट हम 0 मान के चलते हैं अभी फिलहाल के लिए, लेकिन जब इसका मैंने जेड इंडेक्स किया, सर समझ 0 करते हैं, ठीक है। तो अब भी इसका जेड इंडेक्स अभी भी ये ऊपर ही आ रहा है, ठीक। लेकिन जैसे ही इसका जेड इंडेक्स हमने किया -1, तो ये पीछे की साइड चला गया है अभी भी। आपको दिखाता हूँ, ये अगर थोड़ा सा हम कम करें तो ये आपको नजर आएगा। अब नजर आया थोड़ा सा? यह पीछे चला गया है क्योंकि डेव का जेड इंडेक्स क्या था? डेव का जेड इंडेक्स था 0, और अगर हमने इसका जेड इंडेक्स -1 कर दिया है तो ये पीछे चला जाएगा। इज इट ओके? सर पोजीशन रिलेटिव का क्या हुआ? पोजीशन रिलेटिव का मतलब होता है कि जो ये आपने उसकी एक रिलेटिव पोजीशन देनी है, जो आपने ये बॉटम, लेफ्ट, राइट ये आप दोगे, ठीक। उसके रिलेटिव आपकी पोजीशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू द पेज। पेज की जो स्क्रीन होगी उसके रिलेटिव पोजीशन होगी।
मतलब सपोज आप चाहते हो कि आपकी स्क्रीन से 100 पिक्सल नीचे ही ये दिखाई दे, जैसे मैं चाहता हूँ कि 300 पिक्सल नीचे दिखाई दे किसी भी स्क्रीन के, ठीक। तो मैं उसकी पोजीशन रिलेटिव कर रहा हूँ ना कि स्क्रीन के टॉप से इतना हो जाए, इतना नीचे हो जाए, स्क्रीन के बॉटम से इतना ऊपर हो, या लेफ्ट से इतना साइड पे हो, या राइट से इतना साइड पे हो। तो आई एम सेटिंग अ रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव का मतलब ये होता है ना कि इन रिलेशन टू अनदर थिंग। तो ये मैं स्क्रीन के कॉर्नर्स के रिलेटिव पोजीशन सेट कर रहा हूँ। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। आगे करें मूव। जेड इंडेक्स का भी पता लग गया ना फंडा, कि -1 किया क्योंकि डिव का 0 है इसलिए ये पीछे चला गया। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये 0 है, फिर आपका स्पैन आगे क्यों आ रहा है? क्योंकि अब तो दोनों का बराबर ही है। फिर हमारा स्पैन आगे क्यों आया है? डिव का भी 0 है, स्पैन का भी 0 है, फिर क्यों स्पैन आगे आया है? दैट्स अ क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड द आंसर फॉर इट। चलो आगे मूव करते हैं। अब अगली पोजीशन देखिए। अगली पोजीशन रखते हैं हम स्टिकी। स्टिकी पोजीशन देखते हैं। अब स्टिकी पोजीशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका जेड इंडेक्स हटाते हैं, ठीक है। तो सी द स्टिकी पोजीशन। अब स्पैन नजर आ रहा है आपको? आ रहा है ना? इसको बस स्क्रॉल करूँ, कुछ पता चला? यस सर। ओके, थोड़ा सा और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इसकी पोजीशन, हाँ, स्टिकी का मतलब क्या समझ आया आपको? स्टिकी का मतलब क्या समझ आया? कि ये सर स्टिक वो करता है, लाइन। जहां पर ये यस सर। है वहां पर स्टिक करता करके ही रहता है, चाहे स्क्रॉल होता रहे चाहे ना होता हो। जैसे वो आपकी बैकग्राउंड फिक्स प्रॉपर्टी थी, बैकग्राउंड पोजीशन फिक्स प्रॉपर्टी थी ना आपकी। हेलो? यस सर। यस सर। वैसे ही स्टिकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी भी है, दैट्स आल्सो द सेम। ये भी वही चीज ही है, बट इसको मैं एक्सप्लेन भी आपको करता हूँ। इसमें भी देखो, स्क्रॉल किया ऊपर और नीचे, इट विल रिमेन द सेम, है ना। पर दोनों का अब फर्क समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए थोड़ा और कंटेंट डालते हैं, अभी डीवी डाल देते हैं। तो ये आपका फिक्स्ड चला। लेट्स सी व्हाट स्टिकी इज, ठीक है। बट इस प्रॉपर्टी को हटाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। स्टिकी नहीं चला, एक सेकेंड। फिक्स चला।
स्टिकी का वैसे होता ये है कि जैसे ही आपने इसको स्क्रॉल किया, ये स्क्रॉल करेगा, लेकिन जैसे ये टॉप साइड को छू गया ना, उसके बाद ये इसकी पोजीशन फिक्स्ड हो जाएगी। तो स्टिकी ये होता है वैसे। लेट मी सी, इसको मैं 1 मिनट देखता हूँ कि ये वर्क क्यों नहीं किया है। एक सेकेंड, इसको टॉप करके रखते हैं, 1 सेकेंड। थोड़ा सा कंटेंट ऊपर डालें अगर। अब पता लगा क्या? अभी भी नहीं लगा? स्टिकी का मतलब क्या है कि जब वो स्क्रीन पे आ गया, उसके बाद वो स्क्रीन नहीं छोड़ेगा। इज इट ओके? वैसे तो वो स्क्रॉल करेगा, लेकिन जब उसने वो पोजीशन अटेन कर ली जो आपने इस प्रॉपर्टी में मेंशन की है, दैट इज टॉप 30, वहां पे वो पहुंच गया, उसके बाद नहीं वो छोड़ेगा उस पोजीशन को। इज इट ओके? चार प्रॉपर्टीज हुई हैं, चारों में कोई डाउट हो तो पहले वो पूछो। सभी मैं कर बताता हूँ दोबारा। स्टैटिक का मतलब तो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। रिलेटिव का मतलब क्या है कि वो स्क्रीन के जो चार कोने हैं उसके रिलेटिव चलेगा। जैसे हमने टॉप 30 किया हुआ है, तो ये टॉप से 30 पिक्सल छोड़ के वहां पर आ जाएगा आपका। ठीक है? इज इट ओके? दोबारा एक बार रन करते हैं, 1 सेकेंड। ओके 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 ओके, कंटेंट डाल दिया ना ऊपर हमने। ये देखो, अब ये 300 पिक्सल पे फिक्स है, रिलेटिव है। इज इट ओके? अगला देखते हैं अब। तीसरी प्रॉपर्टी थी आपकी स्टिकी। ठीक है, ये रहा आपका स्टिकर। अब पहले स्क्रॉल किया था ये, ठीक, लेकिन 300 पिक्सल तक पहुंचा, उसके बाद ये स्टिक कर गया, और फाइनली आपकी है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब है इस पोजीशन पे वो फिक्स रहेगा, उसके बाद नहीं। इज इट ओके? सही है। वैसे ज्यादातर यूज तो नहीं होता, कहाँ पे होता है ऐसे? जब आपने किसी को पोजीशन करना हो प्रॉपरली, जब आपने पोजीशन करना हो, ये देखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल मतलब कि कहाँ पर हम ऐसे? कहाँ पर ये दिखेगा आपको। ये यस देखो, सर। ये देखो, सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।
लेट अस सपोज आपका एक आप लेफ्ट नेविगेशन यूज करते हो, या मैं आपको एक एक सिंपल सी एक वेबसाइट दिखा देता हूँ। लेट्स सी, मिले हमें वेबसाइट, ट्यूटोरियल्स की कोई वेबसाइट हो, ट्यूटोरियल्स पॉइंट। सर्च करते हैं हम इस पे, लेट अस सपोज एमएस एक्सेल। अब ये आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा स्क्रॉल नहीं हो रहा है, यस सर। ठीक है। और ये देखो कहीं पे जाके ये यहाँ पे जाके देखो थोड़ा सा स्क्रॉल हुआ जब ये आया, तो इस चीज को आप सेट करने के लिए पोजीशंस यूज कर सकते हो। ओके इज इट सर। ओके कि यस जब सर। कि जब फूटर आए तब इसकी प्रॉपर्टी हट जाए? ये तो वैसे जावास्क्रिप्ट से किया होगा, ठीक, बट आप यहाँ तक अगर लेकर चलो तो आपकी ये डिवीजन क्या की गई है, ये डिवीजन फिक्स कर दी गई है, या ये कंटेनर जो यस भी सर। है ये फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। ओके या सर। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये देखो टॉप का जो हेडर है, ये देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो हेडर नहीं मूव कर रहा है, ये चीज नहीं मूव कर रही है। इज इट ओके? यहाँ पर आपकी यस पोजीशन सर। यूज होगी, ओके। यस आखिरी सर। आखिरी पोजीशन देखें अब, आखिरी पोजीशन है आपकी एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट आपकी तब वर्क करेगी जब कहीं पर रिलेटिव कोई और प्रॉपर्टी रिलेटिव होगी। तो जैसे ये प्रॉपर्टी लेटर से रिलेटिव है, और हम एक और ये डिवीजन है, इसको हम डिवीजन नहीं लेते हैं, लेट्स से एक हेडिंग ले लेते हैं हम, ठीक है। ये हेडिंग को हम रिलेटिव एब्सोल्यूट करते हैं, एब्सोल्यूट इसकी पोजीशन। और इसको भी टॉप बॉटम प्रॉपर्टी दे देते हैं, लेट्स से 10 पिक्सल। तो हेडिंग वन नीचे बनाते भी हैं अब। यहाँ पर है, तो लेट्स से देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। कंटेंट में हटाता हूँ, 1 मिनट थोड़ा कम करता हूँ। इसके लिए एक कंटेनर में डालना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जो करते हैं, वेट, टाइम कम है। इसकी एग्जांपल ऑनलाइन दिखा दूं मैं, थोड़ा सा कंटेंट ऐड करना पड़ेगा अदरवाइज। कंटेनर में कंटेनर ऑनलाइन सिमुलेटर्स पे दिखा दूं, बना बनाया कोड। ओके सर। ओके, तो आई गेस W3 स्कूल्स पे देखते हैं हम, पोजीशन प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट। बेसिकली ये है एग्जांपल। ना यू कैन सी एक डिवीजन उसने ली है जिसको रिलेटिव किया हुआ है,
ऑब्वियसली क्लास उसकी रिलेटिव ली हुई है और एक डिवीजन एब्सोल्यूट किया हुआ है उसने। तो वो उसने क्या किया हुआ है, एक डिवीजन बनाई है पहले, ठीक है ये, और उसके अंदर एक डिवीजन बनाई है, मतलब कंटेनर के अंडर कंटेनर, ठीक है। और जो रिलेटिव है आपकी डिवीजन, ये जो आपकी रिलेटिव डिवीजन है, इसमें जो आपने पोजीशन उसकी रिलेटिव सेट की हुई है, मतलब कि ये रिलेशन में चलेगी, ठीक। इसमें देखो टॉप बॉटम कुछ नहीं दिया है, ये फ्लो फ्लो में जैसे आ गई वैसे आ गई। लेकिन एब्सोल्यूट का क्या किया हुआ है उसने, एब्सोल्यूट को उसने देखो यहाँ 80 पिक्सल लिया हुआ है। अगर मैं सपोज इसको मैं हटाता हूँ, मैं इसको ना 5 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, और रन करता हूँ, तो ये देखो ये स्क्रीन को नहीं मान रहा है। एब्सोल्यूट जो है वो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट वो स्क्रीन को के रिलेटिव नहीं हो रहा है, वो किसके रिलेटिव हो रहा है, वो एक ऐसी पोजीशन के रिलेटिव हो रहा है, एक ऐसे कंटेनर के रिलेटिव हो रहा है जो जिसकी पोजीशन ऑलरेडी रिलेटिव है। ये चीज समझ आई? एक कंटेनर के अंदर हमने कंटेनर लिया, जो आउटर कंटेनर था उसको रिलेटिव बनाया, अब वो बेस हो जाएगा, अब वो आपका मेजरिंग पॉइंट हो जाएगा। और उसके अंदर जब आप एब्सोल्यूट डालोगे, वो स्क्रीन को नहीं फिर मानेगा, स्क्रीन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो इस कंटेनर को स्क्रीन मानेगा और इसके अकॉर्डिंग चलेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? ये देखो मैं इसको राइट 0 की जगह लेफ्ट 0 करता हूँ अगर, और रन करता हूँ, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा ये, ठीक है। टॉप को मैं 50 करता हूँ तो ये देखो थोड़ा नीचे चला जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके है सब? पोजीशन समझ में आ गई सारी? यस सर। इसको Yes, कोई भी sir. किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट है वो पूछ लो। अब हमारी प्रॉपर्टीज जो रह गई हैं उसमें एक तो फ्लोट एंड क्लियर रह गई है। इज दैट इट? फ्लोट एंड क्लियर। और फिर मैं आपको एक दो प्रॉपर्टीज और करवा दूंगा जो CSS3 की होती हैं, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट फिर भी मैं करवा दूंगा आपको। एक तो एनिमेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांजिशन, एनिमेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 प्रॉपर्टीज मैं आपको करा दूंगा, साथ में ग्रेडियंट भी। वो हम फ्लोट के बाद शुरू करेंगे। इज दैट ओके? Okay, sir. ओके सर। तो पोजीशन के रिलेटेड फिर प्रॉपर्टीज मैं एक बार फिर आपको एक थ्योरी बता देता हूँ। पहली पोजीशन है स्टैटिक। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट है, जो हमारे HTML पार्सर ने जो एलिमेंट जहां रेंडर कर दिया है वो वहीं पर रहेगा, दैट्स योर स्टैटिक। सेकंड पोजीशन इज रिलेटिव। रिलेटिव बस हमारे अपने जो कंटेनर है उसको रिलेटिव बनाने के काम आता है। अगर आपने टॉप लेफ्ट इसमें बॉटम राइट कुछ भी आपने दिया होगा तो वो स्क्रीन को रिलेशन मान लेगा, ठीक है। स्क्रीन के रिलेटिव वो टॉप बॉटम जितने भी पिक्सल आपने बताए हैं उतना छोड़ के वो खुद को रेंडर कर देगा। तीसरा आपका है फिक्स्ड। जो आपने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दे के और पोजीशन फिक्स कर दी है वो उसी पोजीशन पर फिक्स रहेगा चाहे आप स्क्रॉल करते रहो। चौथा होता है स्टिकी। स्टिकी में क्या होता है, जैसे आपके HTML पार्सर ने जहां उसको रेंडर कर दिया वो वहां पर पहली बार तो वहां पर चला जाएगा। उसके बाद आपने टॉप लेफ्ट राइट बॉटम जो भी यूज किया है, स्क्रॉल करते करते अगर उसने वो वाली पोजीशन अटेन कर ली, मान लो आपने लिख दिया टॉप 10 पिक्सल, तो वो 10 पिक्सल पे जैसे ही वो टॉप से 10 पिक्सल पे पहुंचेगा वहां पर वो फिक्स हो जाएगा। मतलब पहले वो स्टैटिक था, जैसे ही आपने स्क्रॉल करके उसको उस पोजीशन पे पहुंचाया वो वहां पर फिक्स हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टिकी। इज इट ओके? और लास्ट आपका है एब्सोल्यूट।
एब्सोल्यूट एकदम रिलेटिव की तरह ही काम करता है, लेकिन रिलेटिव के रिलेटिव काम करता है वो। मतलब पहले कोई प्रॉपर्टी रिलेटिव होनी चाहिए और उसके अंदर एब्सोल्यूट यूज करोगे आप। ठीक है, वो फिर स्क्रीन को अपना फोकस नहीं मानेगा, ठीक, बेस नहीं मानेगा, रेफरेंस नहीं मानेगा। वो किसको रेफरेंस मानेगा? जो कोई रिलेटिव पोजीशन वाला उसका पेरेंट है, उसको वो रेफरेंस मानेगा। इज दैट ओके? ओके Yes, sir. यस सर। ओके, चलो तो थोड़ा आगे अब फ्लोट और क्लियर देखते हैं। इसके लिए एक नई फाइल ही बना लेते हैं। क्या होते हैं फ्लोट और क्लियर? बीसीए वालो बोलो कि भूल गया है? इमेज के रिस्पेक्ट हमारा कंटेंट कैसे दिख रहा है वो हम दिखाएंगे, बताएंगे फ्लोट के थ्रू। फ्लोट नहीं नहीं बच्चे, फ्लोट एंड क्लियर बोल रहा हूँ मैं। सर यही होता है फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट। फ्लोट से भी पहले एक एक और आपका एक चीज रह गई है, दैट इज डिस्प्ले। डिस्प्ले रह गया आपका, एक सेकंड वो भी पहले करवा देता हूँ मैं। ये रहा, तो जस्ट सेकंड। सर हाँ जी, सर जो आइकन्स थे मुझे अभी याद आया, वहां मैंने देखा आइकन्स जब मैं लगा रही थी वो सिर्फ ऑनलाइन ही शो होते हैं, जैसे आपने हाँ हमें एक प्रैक्टिकल दिया था तो हाँ उन्होंने हाँ, लगाए हुए थे आइकन। फेसबुक ट्विटर वगैरह आपने लगाए होंगे। वो जब आपकी नेट कनेक्ट आपने, क्योंकि रेफरेंस ही नेट से ली होगी ना, लिंक जब आपने टैग यूज किया होगा तो आपने उसकी सर नो रेफरेंस। सर जैसे कि मैं लगा रही थी आइकन की, हर एक आइकन का नंबर होता है, जैसे मैंने ड्रॉ एरो लगाना था जो डाउन को हो, तो वो मैं जब लगा रही थी तो वो लग नहीं रहा था। मतलब जब मैं ऑनलाइन अगर उसे डाल रही, ऑनलाइन जैसे मैं लाइव डेमो में कर रही थी तब हो रहा था, जब मैं प्रैक्टिकल अपना ऑफलाइन कर रही थी तब वो काम नहीं कर रहा था। तो कुछ वही ना, आई सर मेरे भी ऐसे बैग ही हुआ था था, मेरे कुछ। भी ऐसे ही हुआ था। आपने उसको लगाया, लिंक से लगाया होगा और उसके एच लिंक आर से ई एफ। लगाया था, वो ऑफलाइन नहीं चल रहा था। हाँ जी, और एच आर ई एफ में आपने एक पाथ दिया होगा, वो सर ऑनलाइन नो ही उसको लिंक पिक करे। के थ्रू नहीं लगाया था कैसे लगाया था? सर, वो उसके लिए कोड था और उस जैसे कि एक आइकन हम लेते हैं उसका एक कोड होता है, मैंने देखा था W3 वो स्कूल की हाँ, ऑनलाइन साइट पे नहीं देखा होता तो था। वो तो मैं ऑब्वियसली इसको उसको वो पिक तो उसको बच्चे ऑनलाइन ही कर रहा था ना। आपने लिंक से नहीं लगाया होगा, जो भी कोड यूज किया होगा ना उसमें उसको रेफर वो ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन कर कर रहा रहा। होगा। जब आप सपोज कोई एरो होगा आपका, आपके वो लैपटॉप या सिस्टम पे तो नहीं है वो एरो या उसकी इमेज या उसकी रेफरेंस, पड़ा तो कहीं नहीं है वो। ठीक, तो जब आप नेट बंद कर दोगे तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो कहीं पड़ा नहीं है तो वो दिखाई नहीं देगा, ऑब्वियसली वो जगह खाली नजर आएगी। लेकिन जब आप नेट से कनेक्टेड होंगे फिर आप रन करोगे, तो जब वो कोड रन होगा जो एक्सेस कर रहा है किसी ऑनलाइन रिसोर्स को, तो उसको वो ऑनलाइन जब नेट कनेक्ट होगा तभी उसको ऑनलाइन रिसोर्स वो मिलेगा और वो आपको दिखाएगा। ठीक है, कई बार हम जैसे फेसबुक का यूज करते हैं या ट्विटर यूज करते हैं, उसके आप लोगोज यूज करते हो, तो वो भी ऑनलाइन होने ही चाहिए, क्योंकि जब हम लिंक करते हैं तो हम वहीं से उसको फेच करते हैं। अगर आप उसका कोई फेसबुक का ट्विटर का अगर आप सिंबल डाउनलोड करके रख लेते हो एज एन इमेज, तो फिर वो आपके ऑफलाइन में भी वर्क करेगा। लेकिन अगर आप वो सिंबल ऑनलाइन किसी कोड से आप पिक कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके लिए नेट कनेक्टिविटी जरूरी है। ठीक है, सर एक लास्ट टाइम मेन्यू बार और ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी प्रॉब्लम। हाँ, हेलो, सर हेलो। हाँ जी हाँ जी,
सर लास्ट टाइम मेन्यू बार और ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी प्रॉब्लम आई थी, जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वाला आपने भेजा था। तो उसके लिए एक वीडियो बनाई तो थी, देखी नहीं सर वो थी? इतना क्लियर नहीं हो रहा सर, वो क्लियर पूरा नहीं था, हमें सब सब पार्ट नहीं होती थी। सर वो ड्रॉप डाउन तो बन जाता है बट वो होवरेबल था। हाँ, वो जैसे जीएनडीयू यूनिवर्सिटी के जो आपने भेजा था वो वहां पर हो रहा था ना, मेरा वहां नहीं हो रहा था वीडियो देखने के बाद भी। कोई नहीं कोई नहीं, वो नैब से हम देख लेंगे। बट आई गेस अब हमें ये खत्म पहले करना है, 15 तक हमें खत्म करना था ये, जो नहीं हुआ है अभी आपका तक। काफी सारा बन गया था वो, हाँ, आप डिस्कस कर लेना वो एक बार। ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हमें लगेगा कि हमारा सिलेबस स्मूथ चल रहा है, क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, ओके ये हम सर, तब देख करेंगे जब हमें लगेगा कि ये थोड़ा सा हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो उस टाइम एक पे बार हम वो देख फिर सकते करवा देना ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्योंकि हैं। जो जरूर आपने जरूर बच्चे, असाइनमेंट भेजी है वो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें, लेकिन जो हमने असाइनमेंट दी है उसमें ड्रॉप डाउन नहीं है, उसमें ओके किसी सर। तरीके का ड्रॉप डाउन यस सर, नहीं है। उसमें ड्रॉप डाउन नहीं है, यस सर नहीं है उसमें तो नहीं है। और उसको आप बनाओ आराम से। ये मैं आपको कोई नहीं, ये क्योंकि एक जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे यस मेन्यूज आप सर, यूज करते हो। तो ऑब्वियसली अगली बार जब अगले सेमेस्टर में आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उससे पहले आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कोई नहीं, वो मैं आपको जरूर करवा दूंगा, लेकिन इन इन आर लेजर टाइम, नॉट इन इन दिस स्टडी टाइम। यस सर। तो एक जो फटाफट प्रॉपर्टी देख ले हम, एक सेकंड में आपकी अटेंडेंस नोट डाउन कर लूं पहले। हम्म। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी चार तरीके की डिस्प्ले आपके होती है। ठीक है, स्पैन आपका पता ही है आपको, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनलाइन होता है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसका जो डिस्प्ले है उसको मैं चेंज करना चाहूँ, मतलब, तो उसके लिए मैं ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो ये देखो, ओहो एक सेकेंड में पोजीशन हटाते हैं, अब देखते हैं, टॉप भी हटाते हैं। मीटिंग खत्म हो गई तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये ये देखो, तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट आपका स्पैन खत्म होने के बाद ये वाला स्पैन जो है इसके साथ ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी है, इसको ब्लॉक कर दिया है। ये अगली लाइन से ही शुरू होगा। अगर ये प्रॉपर्टी मैं हटाता हूं, साथ में ही आ रहा है वो।